नमस्ते। सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बकलोली इतनी करो कि सामने वाले की हवा टाइट हो जाए। अगर वह फिर भी नहीं डरे तो तहमंद खोलकर खड़े हो जाओ। नहीं डरा तो शर्म के मारे तो मुंह फेरना ही पड़ेगा। पाकिस्तान इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी की चाशनी में ऐसा लिपटा कि उसकी तमाम पीढ़ियां इस स्वभाव को नहीं छोड़ पाई। लेकिन अब उसके हालात पानी उबालो छुपाकर पीलो वाले बन गए हैं। उसकी पुरानी कारस्तानियां मीनारें पाकिस्तान पर लटक चुकी है और देश राजनीतिक अस्थिरता के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मकड़ जाल में ऐसे उलझ चुका है कि मदरसा पैदाइश के एक हाथ में कटोरा है और दूसरे हाथ में झुनझुना। पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है और मदरसा पैदाइश के तहमंद भी नीलाम होने की स्थिति से कम नहीं है। इन हालातों से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है और 2019 से निलंबित व्यापार को बहाल करने की कोशिशों में जुट गया है। इस चैनल ने पिछले दिनों ही बताया था कि पाकिस्तान की नई सरकार जल्दी ही भारत से आयात निर्यात शुरू करने की कवायद करेगी और अब ठीक वैसा ही होता दिखाई देने लगा है। यानी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने पर पाकिस्तान ने जो बकलोली की थी वह पाकिस्तान के ऊपर ही इन्फेक्शन कर गई और अब 5 सालों बाद पूरा मदरसा मुल्क तहमद उतार कर भारत के आगे खड़ा है। मदरसा कौम हलक फाड़कर चीख रही है कि भारत से व्यापार करो। अगर देश को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो भारत के सस्ते सामान और सबसे बड़े बाजार का फायदा उठाओ। यानी जिन्ना के वंशजों की अकल ठिकाने आने लगी है। वहीं भारत अब पाकिस्तान की पिटती तशरीफ का फायदा उठाने की हालत में है। खासकर भारत सदे अंदाज में पीओके की वापसी का मुद्दा उठा सकता है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविकता को पेश करने में मुश्किल भी नहीं आएगी। और पाकिस्तान ने जो गेंद कभी भारत के पाले में डाली थी उसी गेंद पर सिक्सर मारकर पाकिस्तान के तहमंद फाड़े जा सकते हैं। दरअसल मदरसा मुल्क भारत से ट्रेड करने के प्रयास अपनी तरफ से कर रहा है। अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने बकलोली की थी कि जब तक भारत कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 बहाल नहीं करता है उससे व्यापार करने या बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन भारत ने उसकी बकलोलियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने बीते 2 साल में पाकिस्तान का जिक्र तक अपने भाषणों में नहीं किया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और शहबाज शरीफ के 2 बार पीएम बनने के बाद भी पाकिस्तान के हालातों पर भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब मदरसा पैदाइश खुद ही उछल रही है कि भारत से व्यापार करो और देश को महंगाई से निजात दिलाओ। पर भारत की इस फटीचर देश से व्यापार में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है। साल 2019 से ही भारत ने पाकिस्तानी सामानों पर 200% कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है, जिसके बाद सेंधा नमक तक पाकिस्तान की बजाय ईरान से आने लगा है। भारत ने सेंधा नमक लेना बंद किया तो पाकिस्तान में इसकी खुदाई भी रुक गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। भारत के अलावा दुनिया में इसकी मांग नाम मात्र की है। यानी भारत से कारोबार बंद करने का ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा है। पहले पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करने पर ही वो भारत से बातचीत करेगा। पर अब भारत ये मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है कि जब तक पाकिस्तान पीओके से अवैध कब्जा नहीं छोड़ता है उससे कोई ट्रेड नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीओके से कठपुतली सरकार को बर्खास्त करके वहां से अपनी सेना को वापस बुलाए। भारत को इससे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि पीओके पर उसका दावा अधिक मजबूत हो जाएगा। साथ ही दुनिया को पीओके पर पाकिस्तानी कब्जे और वहां की जनता पर हो रहे अत्याचारों की वास्तविकता का पता भी चलेगा। इसके अलावा कश्मीर मुद्दा पीओके में डाइवर्ट हो जाएगा, जहां भारत आराम से गुगली कर सकता है। पाकिस्तान ने 1947 से ही जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है। उसने यहां एक प्रधानमंत्री भी बनाया हुआ है, जिसे पूरी दुनिया में कहीं भी मान्यता नहीं है। पाकिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर पर तो मुंह फाड़ता है, लेकिन पीओके पर बात करने को तैयार नहीं है। जबकि भारत की संसद में पीओके की वापसी का संकल्प लिया गया है और आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित रखी गई है। जब भी जे एंड के को राज्य का दर्जा मिलेगा, यह सीटें पूर्ववत बरकरार रहेगी
अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का सिर्फ स्टेटस चेंज करने से व्यापार और वार्ताएं निलंबित कर सकता है तो उसने तो भारत का 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, इतना बड़ा कि उसमें 50 से ज्यादा दिल्ली समा सकती है। भारत भी अपने इलाके की वापसी के लिए पाकिस्तान पर शर्तें तय कर सकता है। यूं भी पाकिस्तान की कंगाली ने उसे नई दिल्ली के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है और अपने बदतर हालात से निकलने के लिए उसे भारत की आवश्यकता है और अब भारत को अपना पीओके वापस चाहिए। मदरसा मुल्क की सरकार के ऊपर भारत से व्यापार करने का मदरसा कौम का भारी दबाव है। वहां के व्यापारी और उद्योगपति भी भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहे हैं। देश में चीनी आटा, दवाइयों और सब्जी की कमी के चलते महंगाई दर 30% से कहीं ऊपर पहुंच गई है। यह सभी सामान उसे भारत से अधिक सस्ते और बहुत जल्दी मिल सकते हैं, जिससे देश की विदेशी मुद्रा भी बचेगी और महंगाई को नियंत्रित करने में सफलता भी मिलेगी। पाकिस्तान के लिए अब भारत से ट्रेड जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया है, जबकि भारत के पास उसकी कमजोर स्थिति का लाभ लेने का सही अवसर है। अगर भारत पीओके के मुद्दे को ट्रेड की शर्तों में शामिल करे तो इससे पीओके की वापसी की राह और आसान हो सकती है, अन्यथा पाकिस्तान से व्यापार करने की जरूरत ही क्यों है। यह देश जितना बर्बाद होगा दुनिया में उतनी शांति आएगी। अगर ये जाहिल भारत की तबाही और कश्मीर को वापस लेने के लिए ताने बाने बुन सकते हैं तो ऐसा करने का भारत तो इनसे भी कई प्रबल दावेदार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।